स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिव स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त आरडब्ल्यू जीएस की जो न्यू बुक है यानी कि आरडब्ल्यू की जो जीएस की न्यू बुक है यानी जीएस निधि की, इसमें जो आज हमारा चैप्टर है दोस्त वो हमारा 13वां होने वाला है, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक उनके। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इस चैप्टर से हमारे 2 या 3 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं, है ना। तो प्यारे दोस्त आपको जो है इसको बहुत अच्छे से देखना है। और दोस्त मैं सारे क्लासेस की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, तो वहाँ से जो है आप सारी क्लासेस की पीडीएफ एंड उसको पढ़ सकते हो, है ना। और आज हमारा क्लास जो है वो 17वां है। इससे पहले हमारी क्लास जो है वो 16 है, कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्त। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी टॉपिक्स वाई क्लास जो है वो चल रही है। और दोस्त हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले तक हम जो है इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक का जो चैप्टर है प्यारे दोस्त, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं 2023 या उससे पहले के एग्जाम में प्यारे दोस्त, वो आज की क्लास में हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस जीएस की निधि में जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि पी वाई क्यू क्वेश्चन की ये सारी बुक है ना। जैसे भी क्वेश्चन है जिस चैप्टर से पूछे गए हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त हमारा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। किसकी, यानी कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो अमेरिकी क्या बोलेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। तो क्या बोलेंगे, माई कंट्री ऑफ माई लाइफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिकलिंग, या फिर माई लाइफ। तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो हमारी हो जाएगी माई लाइफ, ठीक है। इनके द्वारा ये जो है माई लाइफ जो है बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। और जो अदर्स बुक हैं जैसे कि क्या बोलेंगे, अदर्स बुक कौन सी हो गई, माई कंट्री माई लाइफ किसकी है दोस्त, ये हो जाएगी लाल कृष्ण आडवाणी की। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है दोस्त, ये हो जाएगी नेल्सन मंडेला की, ठीक है। बिकमिंग ये मिशेल ओबामा की है। तो आपको ये याद रखनी है, ये तीनों जो बुक हैं दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है प्यारे दोस्त, ताकि जो है आपको अगर आपके एग्ज़ाम में दोबारा देखें, क्योंकि ये तो सारी पूछ ही गई हैं। जैसे कि देखो, निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है। यानी कि जो माई स्टोरी बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कमला दास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, कमला दास द्वारा। और यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2022 में पूछा गया है ना। माई स्टोरी किसकी है, तो कमला दास की। किरण देसाई की कौन सी है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी है। शोभा डे की कौन सी है, तो लॉकडाउन लाइसेंस। शोभा की एक और है नेवर, क्या बोलेंगे, शोभा नेवर ए डल डे, ये इन्हीं की पुस्तक है। और कौन सी है, स्पीड पोस्ट, ये किसकी है, तो शोभा डे आपको दोस्त याद रखना है। क्या बोलेंगे, अरुंधति राय की बहुत इंपॉर्टेंट है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है दोस्त, अरुंधति राय की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लास ऑफ टाइम, ये किसकी पुस्तक है, यानी कि ये किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है, तो क्या बोलेंगे, ये हमारे अर्जुन सिंह की हो जाएगी, ठीक है। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, तो ये हमारी अर्जुन सिंह की हो जाएगी। तो आपको याद रखना है अर्जुन सिंह की क्या बोलेंगे, ए ग्रेड ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लास ऑफ टाइम। और आई की गुजराल की कौन सी है, तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। मोस्टली आपको ऑटोबायोग्राफी याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि आई के गुजराल तो ऑटोबायोग्राफी इनको याद रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौन सी है दोस्त, तो क्या बोलेंगे, वो चेंजिंग इंडिया हो जाएगी। कौन सी, चेंजिंग प्यारे दोस्त इंडिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये रिपीट होने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एसएससी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रिपीट ही होते हैं मोस्टली, है ना। द मूर्स लास्ट माई, क्या बोलेंगे, द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी की यानी कि किस बुक को लिखा है, तो द मूर्स लास्ट ऑफ साई इनके द्वारा लिखी गई है। वी.एस. नायपाल के द्वारा कौन सी लिखी गई है, तो आ हाउस फॉर मी विश्वास, ये आपको याद रखना है किसकी है, मी.एस. नायपाल की है दोस्त। ए बैड इन द रिवर, क्या बोलेंगे, ए बैड इन द रिवर। अमंग द बिलीवर्स इनकी बुक कौन सा है, ए बैड इन द रिवर, ये यानी कि
ये जो तीनों बुक हैं ये किसकी हैं, ये BS नायपाल की है ना, ये तीनों बुक हैं। तो याद रखना है इन तीनों बुक को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेक्स्ट है बिफोर वी विजिट द गॉडेस, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कौन है इसके लेखक प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे, ये हमारे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हो जाएंगे। ठीक है, कौन, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हो जाएगा किसके, तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे बिफोर वी विजिट द गॉड्स, है ना, तो आपको याद रखना है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तकें कौन सी हैं, बिफोर वी विजिट द गॉड्स, और क्या बोलेंगे, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, और क्वीन ऑफ ड्रीम्स, द लास्ट क्वीन, एंड ओलियंडर, क्या बोलेंगे, द ओलियंडर गर्ल, और वन अमेजिंग थिंग्स भी आपको याद रखना है ना दोस्त। नेक्स्ट है झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें कौन सी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंस है दोस्त, क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज आपको याद रखना है। द नेम से किसकी है, तो झुम्पा लाहिड़ी की आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुक है दोस्त ये, और ये पूछी जाती है ना। क्या बोलेंगे, अनअकस्टमर्ड अर्थ, ये किसकी है, ये भी हमारी झुम्पा लाहिड़ी की है, तो आपको याद रखना है झुम्पा लाहिड़ी की। और द लोलैंड आपको याद रखना है। ठीक है, ये झुम्पा लाहिड़ी की थी। ठीक है, अगर हमसे पूछे सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है, तो दोस्त क्या बोलेंगे, ये बुक जो है ये बंगाली भाषा में लिखी गई हैं। दोस्त हमसे भाषा भी पूछ लेता है तो आपको उनकी भाषाएं भी याद रखनी हैं। ठीक है, सत्यजीत रे की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे फेलुदा का पूरा रोमांच, अप्पू के साथ मेरे वर्ष, बचपन के दिन, हमारी फिल्में उनकी फिल्में, ये क्या हैं दोस्त, ये इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं। तो इनको प्यारे गुड्डा आपको याद रखना है। जैसे कि सत्यजीत रे द्वारा पुरस्कार कौन को मिल रहे हैं, तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न मिला है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी प्यारे गुड्डा इनको मिल चुका है। ठीक है, और पद्म श्री भी इनको मिल चुका है, इनको चारों शीर्ष सम्मान जो है मिल चुके हैं, है ना। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है हमारा भारत रत्न, फिर हो जाता है पद्म विभूषण, और फिर होता है हमारा पद्म भूषण, और फिर होता है पद्म श्री। ठीक है, तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता LK आडवाणी की आत्मकथा है, तो किसकी बोला है इसने हमसे, तो हमसे बोला है राजनेता LK आडवाणी की आत्मकथा है। तो इनकी कौन सी है प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे इसको हम, इन परसुइट ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी, तो इनकी हो जाएगी माई कंट्री माई लाइफ, क्या बोलेंगे, माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी मतलब वो है बुक, तो दोस्त क्या बोलेंगे, ये हो जाएगी, ये हमारे हो जाएगी किसकी, क्या बोलेंगे, राजनेता LK आडवाणी। ठीक है, आडवाणी राजनेता LK आडवाणी, यानी कि आपको याद रखना है। ठीक है, कौन है, देखो ये राजेंद्र सच्चर की कौन सी है, इन परसुइट ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी, दोस्त राजेंद्र सच्चर की है। नेक्स्ट किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की कौन सी है, तो विंग्स ऑफ फायर एवं ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की है। JB कृपलानी बहुत पूछे जाते हैं, क्या बोलेंगे, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो है SSC CPO में पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, देखो आई एम नो मसीहा, ये किस द्वारा, किसके यानी कि किस अभिनेता द्वारा पुस्तक लिखी गई है, तो क्या बोलेंगे, सोनू सूद की पुस्तक है, क्या बोलेंगे, ये सोनू सूद जो स्टार हैं उनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो आई एम नो मसीहा है ना, तो ये सोनू सूद की है, सोनू सूद द्वारा प्राप्त पुरस्कार इनके द्वारा कौन कौन से मिले हैं, ADG स्पेशल, क्या बोलेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी इनको मिल चुका है UNDP द्वारा, है ना। आई एम नो मसीहा, ये पुस्तक के लेखक सोनू सूद और मीना अय्यर हैं, इन दोनों हैं, कौन कौन से, सोनू सूद और मीना अय्यर हैं। ठीक है, तो दोस्त ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्यारे दोस्त इम्परफेक्ट, किसकी आत्मकथा है, क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट किसकी है, तो संजय क्या बोलेंगे, मांजरेकर की है, आपको याद रखना है। संजय मार्कर के क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट हो जाएगी। रवि शास्त्री लाइफ की क्या हो जाएगी, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये आपको याद रखना है। राहुल द्रविड़ की क्या बोलेंगे, द नाइस गॉड हु फिनिश्ड
फर्स्ट हो जाएगी। मिल्खा सिंह की बहुत पूछी जाती हैं, क्या बोलेंगे, द रेस ऑफ माई लाइफ आपको मोस्टली याद रखनी है, ठीक है ये वाली। नेक्स्ट क्या है, डॉलर बहू दोस्त बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो, और इस पे आपको क्या बोलेंगे, स्टार लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्या बोलेंगे, ये सुधा मूर्ति की है। डॉलर बहू किसकी है, तो सुधा मूर्ति की है। और आपको जो है प्यारे दोस्त, आपको अरुंधति राय की एक पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में किसका बताना है, तो अरुंधति राय की एक जो है पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुधा मूर्ति की कौन सी हो जाएगी, डॉलर बहू। और खुशवंत सिंह की क्या बोलेंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ये किसका उपन्यास है, ये खुशवंत सिंह का उपन्यास है। नेक्स्ट क्या है, द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डैश द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर के द्वारा कौन सी लिखी गई है, द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है दोस्त, शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि मैं हिंदू क्यों हूँ, क्या बोलेंगे, मैं हिंदू क्यों हूँ, ये हो जाएगी। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये कौन सी है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये एक बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी इन्हीं की बुक है। और द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया भी इनकी याद इनको इनके द्वारा लिखी गई है। द हिंदू वे भी इन्हीं की पुस्तक है दोस्त। और एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, तो इनकी ये काफ़ी पुस्तकें हैं प्यारे दोस्त। तो आपको ये सारी बुकें जो हैं याद करनी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड डैश द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, क्या बोलेंगे, ये हमारे आयुष्मान खुराना के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, ठीक है, आयुष्मान खुराना। तो आपको प्यारे दोस्त याद रखना है, आयुष्मान खुराना की आत्मकथा क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड है। तो इनकी जो है ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है और रिपीट भी हो सकती है, ठीक है दोस्त। तो एक है हमारी बुक, क्या बोलेंगे, खुल्लम खुल्ला, ये निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा या किस मतलब कि लेखक द्वारा लिखी गई है, तो ऋषि कपूर द्वारा किसकी है ये है खुल्लम खुल्ला, किसकी, ऋषि कपूर की, ठीक है। तो याद रखना है दोस्त, ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला हो जाएगी। और शत्रुघ्न सिन्हा की कौन सी हो जाएगी, एनीथिंग बट खामोश, क्या बोलेंगे, ये डायलॉग्स हो जाएंगे, ठीक है, एनीथिंग बट खामोश, ये आपको याद रखना है। भावना सोमाया की क्या बोलेंगे, अमिताभ बच्चन द लेजेंड, क्या बोलेंगे, अमिताभ बच्चन द लेजेंड आपको दोस्त याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इनकी एक आत्मकथा है, यानी कि इनकी कौन सी पुस्तक है प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे, द ऑटोबायोग्राफी, द ऑटो, क्या बोलेंगे, एन, यानी कि द ऑटो, यहाँ पर एन की जगह द होगा, ठीक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियंस, क्या बोलेंगे, अननोन इंडियंस। तो आप प्यारे दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है हमारी पहली है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियंस, प्यारे दोस्त आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियंस, ये नीरज सिंह चौधरी की हो जाएगी। एन ऑटो बायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये किसकी हो जाएगी, परमहंस योगानंद की आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, वो हो जाएगी हमारी अमार जीवोन, क्या बोलेंगे, अमार जीवोन जो है किसकी आत्मकथा है, तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, ये रस सुंदरी की देवी की एक आत्मकथा है। अमार जीवोन की कौन सी हो जाएगी, रस सुंदरी देवी है ना, आत्मकथा है। और बीबी हैलदर की कौन सी है, तो आलो अंधारी आपको याद रखना है। रसीद टिकट किसकी है, तो अमृता प्रीतम आपको याद रखना है, प्रीतम। और स्मृति चित्र द मेमोरी ऑफ ए स्पिरिटेड वाइफ, लक्ष्मीबाई तिलक, ये किसकी हैं दोस्त, ये क्या बोलेंगे, ये लक्ष्मीबाई तिलक की हैं, है ना। कौन सी, स्मृति चित्र द मेमोरी ऑफ आ, क्या बोलेंगे, द मेमोरी ऑफ आ स्पिरिटेड वाइफ। तो आपको दोस्त याद रखना है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो क्या बोलेंगे, वो किरण बेदी हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, फियरलेस गवर्नेंस के पुस्तक कौन है, तो किरण बेदी हो जाएंगे, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। अब किरण बेदी की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी, इट्स ऑलवेज, क्या बोलेंगे, पॉसिबल, वाट वेंट रॉन्ग एंड व्याई आपको याद रखना है। ब्रूम एंड ग्रूम भी आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। इस्लाम डॉग बहुत पूछी जाती है, क्या बोलेंगे,
एक डॉलर बहू और दोस्त आपकी स्लम डॉग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो क्या बोलेंगे? स्लम डॉग मिलीनियर किसकी है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विकास स्वरूप के द्वारा प्यारे दोस्त लिखी गई है ना। तो आपको याद रखना है विकास स्वरूप के नाम स्लम डॉग मिलीनियर लिखी गई है। एलपी क्या बोलेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक बुक कौन सी बोलेंगे? विंग्स ऑफ फायर। इग्नाइटेड माइंड्स आपको याद रखना है। आर के नारायण क्या बोलेंगे? द इलिंग्स टीचर द गाइड। क्या बोलेंगे? द इलिंग्स टीचर द गाइड आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। वेटिंग फॉर द महात्मा क्या बोलेंगे? वेटिंग फॉर द महात्मा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। क्या बोलेंगे? द मैन ईटर ऑफ मालगुडी आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पेशेवर मुक्केबाज माइक क्या बोलेंगे? मुक्केबाज माइक टाइसन की आत्मकथा है, तो कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्त? इनकी हो जाएगी अनाई स्टू क्या बोलेंगे? अनाइडी स्पूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी आपको दोस्त याद रखनी है। कौन सी? अनाइडी स्पूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखनी है ना। तो इसको याद रखना है। गेम चेंजर किसकी है दोस्त? ये हो जाएगी शाहिद अफरीदी की, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वाइड एंगल किसकी है? तो अनिल कुंबले की प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी है? एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? कपिल देव की आपको याद रखनी है ना। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की है? तो वो कौन हो जाएंगे? ताराबाई शिंदे हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? ताराबाई शिंदे ने क्या किया है? तो निम्नलिखित में से स्त्री और पुरुष की तुलना की पर एक पुस्तक जो है प्रकाशित की थी। ठीक है। प्यारे दोस्त याद रखना है आपको अनीता देसाई को, क्योंकि देखो अनीता देसाई से जैसे कि इन कस्टडी किसकी पुस्तक है? अगर हमसे पूछा जाए तो वो अनीता देसाई की हो जाएगी। जर्नी टू स्थाका ये भी अनीता देसाई, और फास्टिंग और फीस्टिंग भी दोस्त आपको याद रखनी है। शशि देशपांडे क्या बोलेंगे? द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स। ठीक है। ये प्रथम उपन्यास था किसका? शशि देशपांडे का। और शैडो प्ले भी आपको इनकी याद रखनी है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है? क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है? तो कौन सा लिखा है? तो क्या बोलेंगे? ए सूटेबल बॉय। क्या बोलेंगे? ए सूटेबल किसका उपन्यास है, यानी किसकी आत्मकथा है? तो हो जाएगी विक्रम सेठ की दोस्त, आपको याद रखना है। विक्रम सेठ की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी? तो ए सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट और सोनेट एन क्या बोलेंगे? सोनेट भी इनकी है, और एन इक्वल म्यूजिक भी इन्हीं की पुस्तक है प्यारे दोस्त, आपको याद रखना है। चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हो जाएंगी? हाफ गर्लफ्रेंड बोलेंगे दोस्त। चेतन भगत को आपको मोस्टली टिक करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ गर्लफ्रेंड इनकी पुस्तक क्या बोलेंगे? ये किसकी है? तो चेतन भगत को याद रखना है। वन इंडियंस गर्ल क्या बोलेंगे? वन इंडियंस गर्ल ये भी चेतन भगत की हो जाएगी। 400 डेज। वन अरेंज्ड मर्डर ये किसकी है? चेतन भगत को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वन नाइट एट दी कॉल सेंटर, ये भी किसकी पुस्तक है? तो ये चेतन भगत की हो जाएगी दोस्त। ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द किस ऑफ लाइफ क्या बोलेंगे? द किस ऑफ लाइफ किसकी है? तो निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये इमरान हाशमी की हो जाएंगी। क्या बोलेंगे? इमरान हाशमी की हो जाएंगी। प्यारे दोस्त आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय उपन्यास खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? किसकी? खुशवंत सिंह की आत्मकथा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। क्या बोलेंगे? ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस आपको प्यारे दोस्त याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। माई कन्फ्रेंस क्या बोलेंगे? कन्फेक्शन ये किसकी है? लियो टॉल स्टाई की है प्यारे दोस्त। माई स्टोरी किसकी है? तो ये कमला सुरैया की है प्यारे दोस्त। माई ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो चार्ली चैपलिन की हो जाएगी। ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय डैश के लेखक हैं, मतलब कि मृत्युंजय किसका जो उपन्यास है, प्रसिद्ध जो मराठी उपन्यास है ये इसका लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? वो शिवाजी सावंत हो जाएंगे। कौन से? शिवाजी सावंत को आपको याद रखना है। मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत है। शिवाजी की सावंत की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी आ जाएंगी? तो युगंधर याद रखनी है, और कांचनकण भी आपको याद रखना है। एक छावा याद रखना है, और कबड से और लढ़त आपको प्यारे दोस्त याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसके स्मरण का शीर्षक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर 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 फ्यूचर है? तो क्या बोलेंगे, वो इंदिरा नूई हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वो इंदिरा नूई हो जाएंगे। तो आपको इनको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी इंडिया विंस फ्रीडम। किसकी है, तो वो अब्दुल कलाम की हो जाएगी दोस्त। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस हमारे पूछे ही जाते हैं, तो आपको दोस्त याद रखनी है। फ्रीडम और एट मिडनाइट किसकी है, तो लेरी कॉलिंस तथा डोमिक्सिल लेपियर, यानी कि ये दोनों किसकी हैं, ये डोरलम क्या बोलेंगे, ये लेरी की हो जाएगी, है ना। पार्टीशन पार्टीशन क्या बोलेंगे, पार्टीशन और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया ये किसकी है, राम मनोहर लोहिया की है दोस्त। तो आपको याद रखना है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी है, ये रफ़ीक जाकारिया की हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्त, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक राय मैक्स हेम हैं? क्या बोलेंगे, जिसके लेखक जो है राय मैक्स हेम है, तो क्या बोलेंगे, वो कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अलाउ आउटला इंडियाज वैंडिट क्वीन एंड वी भी आपको प्यारे दोस्त याद रखना है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त स्पाई प्रिंसेस किसकी है, तो क्या बोलेंगे, ये श्रावणी बसु की हो जाएगी। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ये किसकी है, रॉबर्ट कनिगेल की, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बहुत पूछी जाती है दोस्त, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं वो आपको एग्ज़ाम में पढ़ के ही जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं भी जानता हूं दोस्त जो है आप ये सारी पुस्तकें जो है याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलूँगा, और दोस्त आपको उनको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। एसएससी की जो फेवरेट क्वेश्चन जो पुस्तकें हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलूँगा, जिनकी संभावना रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, युवराज सिंह की है, किसकी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, तो ये किसकी है, युवराज सिंह की आपको याद रखनी है। और दोस्त आपको सचिन तेंदुलकर की जो है एक आत्मकथा का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी हो जाएगी, युवराज सिंह की। और सचिन तेंदुलकर की कौन सी है, तो प्लेइंग इट माई वे। और 281 एंड बियॉन्ड किसकी है, तो BVS लक्ष्मण को आपको याद रखना है। ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसकी है दोस्तों, ये सौरभ गांगुली को आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है, किसके, रस्किन बॉन्ड द्वारा, तो कौन सी लिखी गई है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी जो है जो रोड्स टू मंसूरी, द ब्लू अम्ब्रेला और द रूम ऑन द रूफ इनके द्वारा लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मंसूरी और मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है, तो ये अरुंधति राय हो जाएगी। प्यारे दोस्त, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक है, तो आपको याद रखना है कौन सी हो जाएगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आपको प्यारे दोस्त याद रखनी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है, तो क्या बोलेंगे, बराक ओबामा की कौन सी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी उनकी ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, आपको दोस्त याद रखनी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके बारे में इतना याद होना चाहिए। और क्या बोलेंगे, द फ्राई कॉर्निकल्स ये किसकी है, तो स्टीफन फ्राई की हो जाएगी। ठीक है, तो इनको याद रखना है। सिलेक्शन डे क्या बोलेंगे, सिलेक्शन डे शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या बोलेंगे, अरविंद अडिगा हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, अरविंद अडिगा हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विक्रम सेठ की कौन सी पुस्तक है, प्यारे दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी एक पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सिलेक्शन के पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हो गए। और बाकी जो है क्या बोलेंगे, द लास्ट मैन इन टावर क्या बोलेंगे, ये भी इनकी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये भी इनकी ही पुस्तक है, तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अन्ना करेनिना
के लेखक कौन हैं? क्या बोलेंगे? अन्ना करेनिना के लेखक कौन हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? लियो टॉलस्टॉय को आपको याद रखना है दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी? अन्ना करेनिना, युद्ध और शांति, द डेथ ऑफ इवान और इलिच, ये इन्हीं की पुस्तक है। फैमिली हैप्पीनेस, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, आपको प्यारे दोस्त याद रखनी है। ठीक है, याद रखना है इसको। जॉर्ज एलियट, क्या बोलेंगे? जॉर्ज एलियट, एडम बेडे रोमोला किसकी है दोस्त? ये जॉर्ज एलियट की हो जाएगी। E.M. फोस्टर की कौन सी हो जाएगी? तो ये ए पैसेज टू इंडिया, द रूम विद ए व्यू हॉर्ब्स एंड, इनकी पुस्तक को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एन अनसूटेबल बॉय, किसकी आत्मकथा है? तो ये करण जौहर को आपको याद रखना है। कौन सी है? एन अनसूटेबल बॉय। प्यारे दोस्त बहुत पूछी जाती है तो आपको इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 ईसा पूर्व में 2020 में इसको करण जौहर को क्या बोलेंगे? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है? अमृता प्रीतम की कौन सा उपन्यास है? तो क्या बोलेंगे? रसीदी टिकट, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सत्य के प्रयोग, क्या बोलेंगे? ये महात्मा गांधी ने लिखा है ना, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? क्या बोलेंगे? द रोड अहेड है किसकी? हस्तियों की आत्मकथा ये क्या बोलेंगे? किसकी है? तो ये किसकी बोलेंगे? बिल गेट्स की हो जाएगी। कौन सी? द रोड अहेड है किसकी? बिल गेट्स की, आपको प्यारे दोस्त याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जेफ वोनेस बेनोस, क्या बोलेंगे? वेजोस की आत्मकथा बायोग्राफी ऑफ द बिलियनियर बिजनेस टाइटन, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा कौन का नाम क्या है? इनके द्वारा अभिनव बिंद्रा को क्या बोलेंगे? इनको जो है इनने क्या करा था 2008 में, इन्होंने जो है व्यक्तिगत, क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत गोल्ड जीता था। और किसमें? शूटिंग में जीता था। ठीक है, और ये गेम कहाँ पर हुआ था प्यारे दोस्त? अभिनव बिंद्रा का, तो क्या बोलेंगे? इनका जो गेम हुआ था ये हुआ था, क्या बोलेंगे? ये बीजिंग में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बेल्जियम ना, हाँ ठीक है, बीजिंग में हुआ। ये क्या बोलेंगे? ये जो है किससे सम्मिलित हैं? इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो क्या बोलेंगे? ए शॉर्ट ए एट हिस्ट्री, इनके द्वारा जो है पुस्तक अभिनव बिंद्रा द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा क्या बोलेंगे? ए शॉर्ट हिस्ट्री हो जाएगी, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ओलंपिक क्या बोलेंगे? 2008 में चीन में। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था दोस्त, आपको याद रखना है। एन ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है? आत्मकथा का क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको हम? यानी कि देखो, एन ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। करेज एंड कन्वेक्शन, ये किसकी है? जनरल वीके सिंह की है, तो आपको याद रखना है। ऑल फ्रेम मेमोरी किसकी है दोस्त? ये बीबी आचार्य की आत्मकथा है। प्यारे दोस्त आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको याद ही रखनी है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो क्या बोलेंगे? वो हमारे मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको याद रखना है, अगर इनकी अनेक और प्रमुख जो रचनाएं हैं दोस्त, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? गबन, सेवा सदन और रंगभूमि और शतरंज के खिलाड़ी और कफन, निर्मला वरदान बलिदान और बूढ़ी काकी सोजे वतन आदि, आपकी इनकी जो पुस्तकें हैं दोस्त आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं दोस्त, तो आपको इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को की आत्मकथा को डैश कहा जाता है? क्या बोलेंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को डैश कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? अ नेशन इन द मेकिंग, जो है ये किसकी पुस्तक है? ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है दोस्त, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और लाला हरदयाल जी की पुस्तक है, क्या बोलेंगे? हिट्स फॉर सेल्फ फल्चर, आपको याद रखना है। हिंद स्वराज किसकी है? तो दोस्त महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यास चेतन भगत का प्रथम उपन्यास है जिन्हें उनके कार्यों के लिए सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड। तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है इनको, द थ्री क्या बोलेंगे। हमसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यास चेतन भगत का प्रथम उपन्यास है जिन्हें उनके कार्यों के लिए सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड और पेबलिशर्स रिकॉन्ग क्या बोलेंगे रिकॉन्गनीशंस अवार्ड मिला है। तो किसके लिए मिला है इसको, इनको जो क्या बोलेंगे, इनके लिए 5 पॉइंट समवन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है प्यारे दोस्त। ठीक है, कब, तो 2004 में, आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय कंट्रोनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक द टनल ऑफ टाइम है। तो ये किसकी आत्मकथा है, तो आर के लक्ष्मण को प्यारे दोस्त आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर के लक्ष्मण की प्रमुख क्या बोलेंगे, ये पुस्तक जो है प्रमुख कौन सी है, द टनल ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजित नैन की आत्मकथा कौन सी हो जाएगी, लाइफ लाइक दैट ओनली, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है, गोल, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगी मेजर ध्यानचंद की। ठीक है प्यारे दोस्त, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद की कौन सी हो जाएगी, गोल। बलबीर सिंह की कौन सी हो जाएगी, ए क्या बोलेंगे, ए फॉरगेटन लेजेंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, ए फॉरगेटन लेजेंड, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मरिया सारापोवा की आत्मकथा है, किसकी, मरिया सारापोवा की आत्मकथा है, तो क्या बोलेंगे, वो हो जाएगी अनस्टोपोवेल माई लाइफ सोफार, क्या बोलेंगे, अनस्टोपेबल माई लाइफ सोफार, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है ना। मैरी कॉम की कौन सी है, तो अनब्रेकेबल आपको याद रखना है। जॉन मैकेनरो की कौन सी है, तो वट सीरियसली, क्या बोलेंगे, वट सीरियसली आपको प्यारे दोस्त याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राजा आनंद द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है, तो जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। ठीक है, तो दोस्त आपको याद रखना है, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अनट चेबल, क्या बोलेंगे, अनट चेबल, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। अनट चेबल मुल्क राजा आनंद द्वारा लिखित उपन्यास है, किसके द्वारा, अनंत चेबल का कौन सा उपन्यास है, तो मुल्क राजा आनंद, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। अब इनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कुली हो जाएगी, द विलेज भी इन्हीं की पुस्तक है, तलवार और दराती, प्यारे दोस्त आपको इनकी पुस्तक याद रखना है, द रोड आदि भी इनकी पुस्तक को आपको याद रखना है। महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, किसके लिए, महाकाव्य कविता कामायनी की पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, प्यारे दोस्त आपको याद रख लेना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, इंद्रजाल, तितली, कंकाल, झरना, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और क्या बोलेंगे, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, और क्या बोलेंगे, आकाशदीप, आधी छाया, और प्रतिध्वनि, आंसू, लहर आदि, प्यारे दोस्त आपको इनकी आत्मकथा सारी याद रखनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्त, तो आपको याद रखनी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे, दादा भाई नौरोजी को आपको दोस्त याद रखना है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएंगी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, द यूरोपियन एंड एसियोटिक रेसेस, द फारसी रिलीजन आदि आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे, इनको किस नाम से भी जाना जाता है, तो द ग्रेट ओल्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये कौन सा वो हो जाएगा अभिन्यास, तो कौन सा हो जाएगा, रोमांसिंग विथ लाइफ जो है प्यारे दोस्त आपको याद रखनी है। संस्मरण कौन सा, रोमांसिंग विथ लाइफ, अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है, किसके देना, देव जो यानी कि देव अभिनेता द्वारा कौन सा लिखा गया है, तो रोमांसिंग विथ लाइफ, प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। द सब्सटेंस एंड
द शैडो दिलीप कुमार से सम्मिलित है, यानी कि ये बुक जो है किसकी है, ये हो जाएगी किसकी, दिलीप कुमार की। तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्टर के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे, शिवाजी गणेशन को आपको प्यारे दोस्त याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्रेकिंग द कोड किसकी है, माई जर्नी टू बॉलीवुड के लेखक कौन है, तो आयुष्मान खुराना, अभी मैंने आपको बताया। और ताहिरा कश्यप को भी प्यारे दोस्त इनके साथ आपको याद रखना है ना, तो इनको भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है, किनकी, अन्ना चांडी, सॉरी, है ना, इनकी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे दोस्त, इनकी हो जाएगी आत्मकथा, है ना, क्या बोलेंगे, आत्मकथा ही इनकी एक आत्मकथा है, इनकी पुस्तक है एक आत्मकथा नाम है जिसका, ठीक है, तो वो याद रखनी है। मजिया जलाइची चित्रकथा किसकी है, शांताबाई कामले की है। आत्म वृंतांता किसकी है, तो मणिलाल नभूभाई द्विवेदी की हो जाएगी। एंते कथा क्या बोलेंगे, ये कमला सुरैया की, प्यारे दोस्त आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा वर्ष 2003 ईसा पूर्व में प्रकाशित की गई थी, तो क्या बोलेंगे, वो माई साइड हो जाएगी, क्या बोलेंगे, वो माई साइड हो जाएगी। तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे हमसे पूछिए स्टैंडिंग माई ग्राउंड ये किसकी है, तो मैथ्यू हैंडन को आपको याद रखना है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है संस्कृति विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश पर एक आधारित पुस्तक है। तो प्यारे दोस्त आज की क्लास में हमने जो है क्या बोलेंगे, आज की क्लास में हमने जो है 49 यानी कि एक क्वेश्चन अभी और है, जैसे कि देखो संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है, किसकी है, तो व्याकरण पर, ठीक है, ये दोस्त याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के विख्यात विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक है, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है चरक संहिता किसकी है, चिकित्सा पर आधारित पुस्तक है। मनुस्मृति किस पर है, कानून पर आधारित पुस्तक है। तो प्यारे दोस्त आपको याद रखने हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से राज व्यवस्था पर आधारित है, किसका, अर्थशास्त्र जो है पूर्ण राज व्यवस्था पर आधारित है दोस्त, तो आपको याद रखना है। और इसका आंसर प्यारे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, तो कौन सी लिखी गई है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स रीडल्स इन हिंदुइज्म, और क्या बोलेंगे, रोनाल्डो गांधी और जिन्ना, वोटिंग फॉर ए वीज़ा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। तो दोस्त इसमें से कौन सी पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, प्यारे दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप जो है इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। और दोस्त ये क्लास जो है आपके रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छी और बेस्ट रही होगी। आपको जो है आपका स्कोर आपको पता चल गया होगा कि आपका जो है कितना स्कोर इसमें रहा होगा, ठीक है। और इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं दोस्त, वो क्लासेस जो है आपको देख लेनी है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।